Hello dear student, welcome to your channel स्वामी विवेकानंद टेक्नो ट्यूटोरियल एंड माई सेल्फ डॉक्टर राहुल कुमार। सो बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं तो वो बहुत छोटी टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी टॉपिक है। सो चार्ज हम लोग तो जो है कि लेक्चर में तुम लोग सोचो कि राहुल सर ने चार्ज दिमाग को ही चार्ज कर दिया हम लोगों का। सो हम लोग जो है ये +2 की जो है फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने कम्प्लीटली चार्ज का कॉन्सेप्ट भी दे दिया, चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में भी सारे डिस्कशंस हो गई, कूलॉम्स लॉ ने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म सारे डिस्कशन हो गई। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर को सारा पहले देख लो, तभी जाकर के सारा कॉन्सेप्ट सारा चीज समझ में आएगा। तो बात आती है कि बच्चों की चार्ज तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया, तो मन में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि चार्ज का जो होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेसेस में लेंथ वाइज वॉल्यूम वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो बच्चों, आज छोटा सा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो बच्चों, इसको आज अच्छे से समझना है, नोट्स भी बनाना है और कंप्लीट करना है अभी इसको। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सोचो ना बच्चों कि सपोज दैट तुम्हारे पास ये कोई लेंथ वाइज कोई बात करते हैं कि कोई लेंथ है, तो इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेंथ में होगा, है ना। अब मान लेते हैं कि कोई सीट है, सपोज दैट मान लेते हैं कि कोई सीट है, मान लेते हैं कोई सीट, तो उसमें क्या होगा, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि कोई स्फीयर है, मान लेते हैं कोई स्फीयर, तो स्फीयर में तो सरफेस पे भी होगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया भी होती है, लेकिन यदि वॉल्यूम में बात करता हूं तो वॉल्यूम में तो वहां भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिकली चार्ज के, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं बच्चों, तो देखो ध्यान से समझ सकते हैं कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, ओके, तो चार्ज तो डिसकंटिन्यूअस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। यदि चार्ज मान लेते हैं कि सपोज दैट तुम्हारे पास कोई सरफेस है, कुछ भी एरिया है तुम्हारे पास, कुछ भी है, इस टाइप से मान लेते हैं। अब मान लो कि क्या है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब कहीं पर ज़्यादा है डेंस है, कहीं पर कम डेंस है, इस टाइप से है, इस टाइप से यदि बात कर लेते हैं, है ना। तो ये जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। तो बेसिकली हम लोग का चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे ना कि कोई भी सरफेस पे, तो बेसिकली हम लोग मान के चलते हैं कि वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जब हम लोग बात करेंगे कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, किसका बात करने वाले हैं अभी हम लोग, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ओके। सो ये जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं, इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। कैसे, जो होगा लीनियरली, जो लेंथ वाइज यदि होगी तो उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सरफेस पे जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और जब वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। सो 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले पे आता हूँ ये है हम लोगों का, सिंपली बोल सकते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, वन डायमेंशनल, ओके बच्चों। सो वन डायमेंशनल भी इसको हम लोग कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब भी हम लोग बात करेंगे लीनियर का, तो लीनियर का मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर का मतलब जैसे सिंपल हम लोग बात करते हैं कि कोई तुम्हारे पास कुछ भी रॉड है या लेंथ वाइज का बात करेंगे, तो देख सकते हो इसमें रॉड है, हम लोग देख लेते हैं इसमें यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यूनिफॉर्मली, सो देखो ये चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और ये जो है मान लेते हैं कि इसका लेंथ क्या है, L है, इसका लेंथ क्या है, L है, और चार्ज क्या है मान लेते हैं कि Q है, चार्ज क्या है मान लेते हैं Q है, तो ये लेंथ है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कोई सर्कुलर रिंग, यदि कोई रिंग का बात करेंगे तो रिंग में भी तो लेंथ वाइज मतलब सर्कमफ्रेंस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कोई रिंग का बात कर लेते हैं हम लोग, रिंग का बात कर लेता हूँ, जैसे कि कोई मान लेते हैं कि क्या है ये
कोई सर्कुलर रिंग है, क्या है ये, कोई सर्कुलर रिंग है, कुछ इसका रेडियस होगा अपना r होगा। तो जब रिंग में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिंग का बात कर रहे हैं, तो ये भी तुम्हारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का। देख रहे हैं ये क्या है। सो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग जो बात करते हैं सिंपली उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, लेंथ में होगा, लेंथ में, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको हम लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, Q बाई L। देख सकते हो, क्योंकि यहां पर हम लोग लेंथ वाइज फैला हुआ, चार्ज कैसे फैला हुआ है, लेंथ वाइज फैला हुआ। देख सकते हो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेंथ वाइज बात करेंगे हम लोग। सो Q बाई L। तो इसका यदि यूनिट का बात करते हैं बच्चों, इसका यूनिट क्या होगा, देख सकते हो इसका यूनिट का यदि बात करते हैं ना, इट्स यूनिट, तो हम लोग को पता ही है ना, इसका यूनिट से चार्ज का क्या होता है, कूलम होता है, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। अब यदि हम लोग इस सर्कुलर रिंग का बात करेंगे कि भाई यहां पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग बात करते हैं हम, सर्कुलर रिंग में, इन सर्कुलर रिंग में, तो सर्कुलर रिंग मतलब क्या है, ये चार्ज कहां पर फैला हुआ है, इसका सर्कमफ्रेंस में फैला हुआ है। चार्ज कहां फैला हुआ है, इसका चारों ओर, मीन्स सर्कमफ्रेंस में चार्ज फैला हुआ है। तो इसका क्या बोलेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई, लेंथ नहीं है यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस है, सो 2 पाई r। देख सकते हो L लैम्डा इज इक्वल टू Q बाई 2 पाई r। तो यदि हम लोग कोई बात करते हैं कि लीनियरली, मतलब वन डायमेंशनल बात करते, सिंपल यदि हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हैं, तो ये है, देख सकते हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी से हम लोग डिनोट करते हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। अब यदि हम लोग कुछ सीट में बात करते हैं कि कोई सीट है, मेटल सीट है, उस मेटल सीट में यदि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो क्या होता है, तो उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे अभी। सो आते हैं 1 बाई 1 करके। सो देख सकते हो अभी हम लोग जो सेकंड नंबर पे जा रहा हूं, वो सेकंड नंबर है तुम्हारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सरफेस जब भी बोलूँगा तो ध्यान में आना चाहिए कि कोई किस टाइप का सीट हो सकता है। तो मान लिया कि कुछ भी मेटल सीट है, ओके। सो मेटल सीट में यहाँ पर हम लोग का जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हैं, ठीक है, चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर क्या है, ये एरिया पे है, ये किस पे है, एरिया पे। जो चार्ज यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो क्या है, एरिया पे फैला हुआ चार्ज। कहाँ पर, एरिया पे फैला हुआ चार्ज। देख सकते हो कहाँ पर है, एरिया में। ये क्या है, ये कोई सीट है, ये क्या है, कोई सीट है, ठीक है। अब हम लोग सीट, यदि हम लोग बात कर लेते हैं ना कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सीट पे तो हो ही रहा है, मतलब कोई प्लेन पे, और कर्व सरफेस पे भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी ले लिया कोई स्फेयर है, ये क्या है, रिंग नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, ये सिंपल कोई स्फेयर है, बात करते हैं कोई स्फेयर है, ये क्या है, कोई स्फेयर है। और स्फेयर में भी हम लोग का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं, इसका सरफेस का खाली बात कर रहे हैं हम लोग, इसका मैं वॉल्यूम वाइज नहीं बात कर रहा हूँ, इसका मैं सरफेस एरिया पे बात करता हूँ। इसका क्या बात कर रहा हूँ कि मैं सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। सो देख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं ओवर ए सरफेस, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस और सिंपली कर्व्ड सरफेस, ओवर ए सरफेस और कर्व्ड सरफेस, देन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जो हम लोग डिनोट करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, फिर वही बात कि चार्ज कहाँ पर फैला हुआ है, पर यूनिट एरिया पे फैला हुआ है। जो चार्ज फैला हुआ किस पे फैला हुआ है, पर यूनिट एरिया पे। सो यहाँ पर सरफेस का बात हो रहा है। सो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको
हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज जो है फैला हुआ, ये जो चार्ज देख रहे हो यहाँ पर भी जो चार्ज जो फैला हुआ है वो एरिया पे, तो सिंपली बोल सकते हैं क्या, Q बाय एरिया, है ना। तो यूनिट तो दिख रहा है ना कि चार्ज है, एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर का स्क्वायर। अब यदि सर्कुलर का बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर जो स्फीयर का बात करते हैं, तो ये जो यहाँ पर यदि ये किस पे फैला हुआ, ये कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया में फैला हुआ है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, 4πr²। यदि हम अब इसका बात करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सिंपली सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय 4πr² बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, ये कोई स्फीयर है और स्फीयर के सरफेस पे तुम्हारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो देख सकते हैं ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल है। अब बात आते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि कोई स्फीयर मतलब कोई वॉल्यूम में यदि हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो वॉल्यूम में यदि होता हो, वॉल्यूम पे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख सकते हो 1 बाय 1 करके बहुत आसानी से तुम लोगों का ये समझ में आ गया है। वॉल्यूम क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर सिंपली हम लोग बात कर सकते हैं कि कोई स्फीयर है मेरे पास, स्फीयर है, सिंपल बात करते हैं कोई स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम में, आज हम लोग यहाँ पर क्या बात करें कि वॉल्यूम में फैला हुआ, बोल रहे हैं क्या भाई, वॉल्यूम पे फैला हुआ। ये जो है फिगर देखने में एक ही लग रहा, बात अलग है, लेकिन वॉल्यूम में फैला हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये जो है चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे फैला हुआ है, वॉल्यूम में फैला हुआ, वॉल्यूम भी वॉल्यूम में फैला हुआ है। तो हम लोग बच्चों बोल सकते हैं कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन चार्ज, सिंपली व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ है, इसीलिए इसको आप क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिंपली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जो सिंबल है इसका हम लोग बात करेंगे क्या, रो से। रो क्या हो जाएगा, Q बाय वॉल्यूम। तो यूनिट तो दिख रहा है ना, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर का क्यूब, तो मीटर क्यूब। ओके, आप यदि स्फीयर में जो वॉल्यूम बात करते हैं, स्फीयर का बात कर रहे हैं, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, Q बाय 4/3πr³। सपोज इसका रेडियस यदि तुम्हारा क्या है, r है, तो है ना। तो देख सकते हो बच्चों एकदम आसानी से, एकदम सिंपल वे में जो है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो चार्ज हम लोग बार बार कर रहे हैं, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने पढ़ा दिया कि भाई चार्ज लीनियरली सरफेस में वॉल्यूम में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे डिनोट करते हैं। तो देख सकते हो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि लेंथ वाइज होती है, ठीक है, देख सकते हो लैम्डा से डिनोट करते हैं, Q बाय L। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, Q में जो चार्ज फैला हुआ एरिया वाइज, सरफेस चार्ज डेंसिटी Q बाय A। यदि कोई हम लोग स्फीयर का बात करते हैं, सरफेस एरिया 4πr²। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो देख रहे हैं इसको रो से नोट करते हैं, Q बाय 4/3πr³। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट इसको कंप्लीट हो गया आज ये टॉपिक भी, ठीक है, ले लिए। ओके, सो बच्चों देखो मैं तो बार बार डेली यही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई शुरू कर दो और एकदम से नोट्स बनाओ, सारे टॉपिक क्लियर होगा। IIT-JEE हो या नीट हो, +2 का तुम्हारा एग्जाम हो, डरने का कोई बात नहीं है, 1 बाय 1 टॉपिक क्लियर होगा। सो ओके, सबसे पहला तो ये है, मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो क्लासेस मिस हो जाएगी, ठीक है। और अपने फ्रेंड को भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि क्लासेस चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ठीक है बच्चों, और इसको थोड़ा अच्छे से नोट्स बना लो। सो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और फिर नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को कुछ अच्छे से और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम लोग को कराने वाला हूँ। सो ओके, बाय।